राज्यसभा चुनाव से पहले सरकार की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। राज्यसभा चुनाव में अपनी अपनी जातियों को भागीदारी देने के मुद्दे को लेकर विधायक के अलावा मंत्रियों ने भी प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। मंत्रियों और विधायकों की प्रेशर पॉलिटिक्स का ही नतीजा है कि पहले युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और डूंगरपुर के विधायक गणेश घोगरा, निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा, विधायक राजेंद्र बिधूड़ी और पूर्व विधायक धीरज गुर्जर के बाद अब राज्य मंत्री अशोक चांदना ने भी नौकरशाही पर निशाना साधा है। अशोक चांदना ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रधान सचिव कुलदीप राका पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुझे जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करे और सारे काम कुलदीप राका को दे दे। अशोक चांदना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी माने जाते हैं और ऐसे में उनका इस तरह का बयान आना सीधा सीधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना है, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री हो उसका प्रधान सचिव वही कार्य करता है जो मुख्यमंत्री चाहते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि यदि कुलदीप राका ने कहीं कोई अशोक चांदना की बात नहीं मानी होगी तो उसके पीछे मुख्यमंत्री के आदेश होंगे। ऐसी स्थिति में अशोक चांदना का सोशल मीडिया के माध्यम से यह कहना कि मुख्यमंत्री जी आप मुझे जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करें, मेरे सभी विभागों का चार्ज कुलदीप राका को दे दे, क्योंकि वैसे भी राका सभी विभागों के मंत्री हैं। चांदना के इस बयान से साफ जाहिर है कि राज्यसभा चुनाव में किसी न किसी तरह अपने वर्ग के लोगों को भागीदारी दिलाई जाए। राज्यसभा से कुल 4 राजस्थान में आपको बता दें कि कुल 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 4 में से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। ऐसी स्थिति में सभी विधायक, मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी चाहते हैं कि उनकी समाज का व्यक्ति राज्यसभा में चुनकर जाए। इसके लिए सभी लोग अपने अपने तरीके से सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारों का फैसला कांग्रेस आलाकमान को ही करना है। ऐसी स्थिति में देखना यह है कि इन नेताओं का दबाव सरकार पर कितना असर डालता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नीरज जी, देखिए अशोक चांदना ने कहा कि सभी चार्ज आईएएस राका को दे दे। राज्यसभा चुनाव से पूर्व प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, क्या अपडेट अभी? देखिए ऐसे बिल्कुल जिस तरह से राज्यसभा चुनाव है और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और राजस्थान में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक, पहले विधायक गणेश घोगरा और उसके बाद विधायक राजेंद्र बिधूड़ी, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के बयान आए हैं। गणेश घोगरा ने भी अपने विधायक पद से इस्तीफा सौंप दिया। संयम लोढ़ा ने भी जो है प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाए। राजेंद्र बिधूड़ी ने भी सवाल उठाए। अब अशोक चांदना ने भी ब्यूरोक्रेसी को निशाना साधा है और खास तौर पर मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव है उनको टारगेट किया है। ये सीधी सी बात है कि राज्यसभा चुनाव में प्रेशर पॉलिटिक्स है। प्रेशर पॉलिटिक्स को बनाए रखने के लिए, क्योंकि मंत्रियों विधायकों पर भी कहीं सामाजिक दबाव होता है और सब लोग चाहते हैं कि उनकी जाति के व्यक्ति को राज्यसभा में नुमाइंदगी मिले जी। और इसी नुमाइंदगी के लिए चारों तरफ से प्रहार होना शुरू हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी को तय करना है कि वो क्या प्राथमिकता रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में राज्यसभा चुनाव के जो उम्मीदवार होंगे उनका फैसला पार्टी आलाकमान ही करेगी, लेकिन फिर भी विधायक मंत्री अपने अपने हिसाब से मुखिया पर दबाव बना रहे हैं और सीधा सीधा एक तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री जी पर ही निशाना साधा है, क्योंकि प्रधान सचिव वही काम करते हैं जो मुख्यमंत्री जी के आदेश होते हैं। तो देखना यह है कि उनके इस दबाव के बाद क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री जी ने किसी तरह का बयान नहीं दिया है, खुद चांदना ने भी एक ट्वीट किया है, उसके बाद उन्होंने किस तरह की बयानबाजी नहीं की है। तो अब ये उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स में सरकार के मुखिया कितने आगे हैं, क्या इसके पीछे राज है, लेकिन सबसे बड़ा राज यही माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में दबाव बनाया जाए। जी नीरज जी, देखिए राजस्थान में कांग्रेस चिंतन शिविर आयोजन इसका किया गया और उसके बाद से यही सामने निकल करके आया था कि उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में आपस में गुटबाजी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन लगातार अगर देखा जाए तो कांग्रेस में बड़े दिग्गज जो नेता है पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, चाहे हार्दिक पटेल हो, ऐसे बहुत सारे नेता है। तो कांग्रेस ने जो नव संकल्प चिंतन शिविर आयोजित किया था उसका तो कुछ अभी प्रभाव दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में सर्वाधिक लोकतंत्र है और यही एक ऐसी पार्टी है जहां पर लोगों को अपनी बात खुलकर कहने का अवसर मिलता है। हार्दिक पटेल और दूसरे नेता हो, कांग्रेस पार्टी का जो भी
कैडर बेस्ड वोटर है, उन्हें पता है कि जो कांग्रेस पार्टी के साथ डटा रहेगा, कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास करेगा, वही आखिर तक रुकेगा। जी आपने देखा होगा कितने नेता अब तक कांग्रेस पार्टी से जा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ी हो जाती है। तो कांग्रेस पार्टी के पास नेताओं की लंबी कतारें हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की जो लगातार नेताओं की उपेक्षा करना, खासतौर पर युवा नेताओं की उपेक्षा करना, ये इसका आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काफी असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का एक वर्ग ऐसा भी है नेताओं का जो चाहता है कि जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं उन्हें अवसर एक तरह से कि वो छोड़कर जाए तो तुरंत जाए, ताकि हमारी नई जो नेताओं की खेप है वो तैयार हो सके। क्योंकि हार्दिक पटेल को गुजरात का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया हुआ था, उसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। जब पार्टी सत्ता में नहीं तो उनको कोई मुख्यमंत्री या मंत्री तो बनाया नहीं जा सकता था। लेकिन कहीं न कहीं उनको भी बहुत जल्दबाजी थी और इसी जल्दबाजी के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और हालांकि वो कह रहे हैं कि साहब अभी भी अगर मेरे से बातचीत हो जाती तो शायद इस्तीफा नहीं देता। तो चिंतन शिविर के बाद में जो नेता बहुत जल्दी कुछ चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, भाग भी रहे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं जी, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में ये आंतरिक लोकतंत्र है और इसी आंतरिक लोकतंत्र का परिणाम है कि लोग यहाँ जाते भी हैं, आते भी हैं। और देखिए, विधायक और मंत्री भी जब अपनी बात खुलकर इस तरह कहते हैं सार्वजनिक सोशल मीडिया पर, हालांकि उस दिन जरूरत हुआ था कि कोई भी आदमी अपनी बात है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं कहकर पार्टी प्लेटफॉर्म पर कहेगा। अशोक चांदना को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी खास माना जाता है, इसके बावजूद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, ट्वीट के माध्यम से ट्विटर किया। और उस ट्विटर के बाद में कांग्रेस पार्टी को, सरकार को जो विपक्ष के हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है। तमाम विपक्ष की पार्टी के नेता भी उन पर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव जरूर बनेगा, लेकिन ये जो सबसे बड़ा जो दबाव देखने को मिल रहा है ये राज्यसभा चुनाव को लेकर ही प्रेशर बनाया जा रहा है। और ये प्रेशर पॉलिटिक्स हर बार होती है, इस बार कुछ ज्यादा हो गई है। देखना ये है कि प्रेशर पॉलिटिक्स को देखते हुए इसको किस तरह से कवर किया जाता है। सबसे बड़ी बात है इसको कवर किया जाता है, क्योंकि अब समय नहीं है जी। ऐसी स्थिति में उम्मीदवारों के नामों का फैसला होना सबसे बड़ा ये माना जाएगा कि पार्टी आलाकमान किन नामों पर मुहर लगाती है, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया का चौथा दिन है और अभी तक उम्मीदवार तय नहीं हुए, कांग्रेस पार्टी में भी नहीं हुए और भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस आलाकमान की परीक्षा की घड़ी यह है कि वो किस तरह से उम्मीदवार उतारती है। और राजस्थान के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी जिम्मेदारी है, दोहरी जिम्मेदारी है कि जिस तरह से बिखराव दिख रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, उस बिखराव को वो कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे पार्टी की झोली में तीनों की तीनों राज्यसभा सीटें डालते हैं। आयुष जी, शुक्रिया नीरज जी तमाम जानकारी साझा करने